बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज सदन में सत्ता और विपक्ष की रणनीति दिखाई पड़ेगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र बेहद ही छोटा सत्र है। 5 बैठकें इस सत्र में होनी है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है। विपक्ष पहली बार मानसून सत्र में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव सरकार के सामने अगर सदन में उपस्थित होते हैं तो चुनौती दे पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की जब सरकार टूटी, नीतीश कुमार जब फिर से मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ, तब से तेजस्वी यादव पिछले हाउस में सदन में मौजूद कम रहे। तेजस्वी यादव हाउस छोड़ के पूरे बिहार की यात्रा पर निकल गए और अब जो नए स्पीकर उस वक्त बने, उन्हें बेहद कम वक्त मिला हाउस चलाने में। अब मानसून सत्र में स्पीकर नंदकिशोर यादव को पूरी जिम्मेवारी होगी सत्ता और विपक्ष को एक साथ लेकर चलने के लिए। एक तरफ बिहार में बढ़ते अपराध के मामले पर, बिहार में जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार के सामने चुनौती बन सकता है। विपक्ष ने अपने तेवर में बता दिया है कि वो सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा। हालांकि इसके पहले सदन के अंदर किसी प्रकार का गतिरोध नहीं हो, विधानमंडल के दोनों ही सदनों की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी जो प्रमुख चेहरे थे वो उसमें हिस्सा लिए। उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि सदन सुचारू ढंग से सत्ता और विपक्ष मिलकर चलाएगा। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो बातें तय होती है, हाउस जब शुरू होता है उसके बाद वो दलीय मुद्दों में बढ़ जाता है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि बिहार में बढ़ते अपराध पे, बिहार में जो लगातार बाढ़ की स्थिति और बाढ़ के बाद जो पुलिया है शहर के अंदर, गांवों के अंदर, वो जिस तरीके से धराशायी हो रहे हैं, उस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार से जवाब खोजेगा। दूसरे एक और खास मुद्दा होगा कि विपक्ष इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पहले से ज्यादा एग्रेसिव होगा। विपक्ष क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसे अपनी ताकत समझेगा। लेकिन कांग्रेस, राजद और वामदल के गठबंधन को बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन है, एनडीए की बिहार में सरकार है, वो कई चेहरे ऐसे हैं जो इस बीच हाउस में नहीं होंगे। कई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो संसद पहुंच गए हैं, तो उनकी सीटें भी खाली होगी। दूसरी तरफ सदन में पहले जो विधायक बागी हो गए थे, बागी विधायकों के खिलाफ विपक्ष की तरफ से जो स्पीकर के पास कार्रवाई करने के लिए जो आवेदन दिया गया था, उस पर अब तक स्पीकर और विधानसभा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष कितना मजबूत होता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विपक्ष के तेवर और सत्तारूढ़ दल की एकजुटता हाउस में आज दिखेगी। हालांकि आज जो है विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर जो अवधि है, कार्य करने की अवधि है, वो बहुत लंबा नहीं होगा। 1-2 प्रस्ताव के बाद शोक संवेदना प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी जाएगी। कल हाउस में जो महत्वपूर्ण बैठकों के बीच जो कई अहम जो प्रस्ताव आए हैं, उन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होने की मांग भी होगी और चर्चा भी होगा। लेकिन विपक्ष क्योंकि तेजस्वी यादव इस हाउस में मौजूद रहते हैं या नहीं, वो देखना होगा। अगर तेजस्वी यादव विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ पूरी एकजुटता के साथ सदन में मौजूद रहते हैं तो सरकार की मुसीबत हाउस में दिखेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।